हीरो पाकिस्तानी में हमारे साथ डिजिटल मीडिया में तमगा इम्तियाज़ लेने वाले पहले पाकिस्तानी फ़हद मलिक मौजूद हैं। फ़हद मलिक के इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा खदमात हैं, जिसके एतराफ़ में उन्हें तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। 29 साल फ़हद मलिक को इस कैटेगरी में एजाज़ हासिल करने वाले कम तरीन पाकिस्तानी होने का एजाज़ भी हासिल है। फ़हद मलिक के बारे में आपको बताएं कि 2013 में कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली, लेकिन इससे पहले यानी कि 2010 से ही ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहे। फ़हद ने अपनी जॉब के साथ साथ ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इसके बाद कई सरकारी इदारों के साथ काम भी किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। इन इदारों में नेशनल IT बोर्ड, DC इस्लामाबाद ऑफिस, इस्लामाबाद पुलिस चीफ, सेक्रेटरी पंजाब, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस, पंजाब पुलिस वगैरह, जिनको मुख्तलिफ मौके पर फ़हद मलिक ने भरपूर मावनत फराहम की। तो फ़हद मलिक आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियोज़। आप लोगों का शुक्रिया और इतने ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन के लिए आपका शुक्रिया। फ़हद प्लीज़ कुछ हमने बताया, कुछ आप बताइए, टॉक अस थ्रू योर जर्नी। और फिर जब आपको तमगा इम्तियाज़ मिला तो वो जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ से लेके जब आप वो तमगा ले रहे थे, क्या आपने कभी सोचा था कि जिस फील्ड में आप एंटर हो रहे हैं वो फील्ड आपको इतनी पजीराई देगी कि आपको पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड नवाजा जाएगा? सर, कंप्यूटर साइंस में बचपन से ही मेरा शौक़ था और मैं मैथ्स से ज़्यादा, साइंस से ज़्यादा मेरे कंप्यूटर में मार्क्स आते थे। और शायद मुझे थोड़ा सा इसमें मेरा कमाल नहीं है, माँ बाप की दुआ थी और थोड़ी बहुत शायद हमने स्टार्ट थोड़ा जल्दी ले लिया। मेरे जब यूनिवर्सिटी का पहला सेमेस्टर था तो उसी वक्त मैं साथ पहली जॉब भी कर रहा था और आई यूज़ टू स्टडी इन द मॉर्निंग और शाम में फिर मैं जॉब करता था। और वो यूनिवर्सिटी के 4 साल मैंने काम किया। अभी मैं 30 साल का और मेरा 10 साल का तजर्बा है। सो प्रॉबली जब मेरे क्लास फेलोज़ इंटर्नशिप्स कर रहे थे और जब वो जॉब्स ढूंढ रहे थे, मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में पार्टियां करने के बजाय आई वाज वर्किंग। तो थोड़ा सा मुझे शायद दुख भी होता है कि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ उस तरह से एंजॉय नहीं की। लेकिन फिर जब इस किस्म की पजीराई मिलती है और जब अल्लाह ताला आपको इस किस्म की चीज़ों से नवाजते हैं, जो मैंने आई हैड नेवर इमेजिन्ड कि मुझे पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिलेगा या फिर मुझे इतने सोशल मीडिया पे इतनी अल्लाह ताला ने पजीराई दी, इतने ज़्यादा लोग जानते हैं। सो मुझे लगता है मेरा सर इसमें कोई कमाल नहीं है, कोई अल्लाह ताला ने कहीं लिखा हुआ था कि क्या इसको देना है। मेरे पेरेंट्स की दुआएं थी। मुझे लगता है कि अगर मेरी काबिलियत पे शायद मिलता तो प्रॉबली आई वुड नॉट हैव डिजर्व्ड इट। नहीं, ये तो आप कर्टिसी में कह रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह सभी जानते हैं फ़हद के बारे में कि फ़हद बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। स्पेशली डिजिटल मीडिया को लेके तो फ़हद को तकरीबन सारे चैनल्स पे बुलाया जाता है और बात की जाती है। फ़हद, आप ज़रा इस बात पर रोशनी डालें और हमारे साथ ज़रा इस चीज़ को शेयर भी कीजिए कि साइबर हैकिंग, डिजिटल जो आपका मवाद होता है उसका चोरी हो जाना, ये आजकल बहुत आसान हो गया है। ये सारी कुछ मतलब मिनटों में जो है लोग AI से कुछ की कुछ वीडियोज़ आप देखते ही होंगे, आपको मुझसे ज़्यादा पता है कि क्या क्या हो जाता है। इस पर ज़रा सी रोशनी डालें कि इस तरह कैसे मुमकिन है और इससे बचाव कैसे कर सकते हैं हम। देखें, पिछले 1-2 साल से पाकिस्तान में शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ट्रेंड थोड़ा देर से आया, लेकिन पूरी दुनिया में काफ़ी टाइम से चल रहा था। और ख़तरनाक बात यह है कि अभी हम बात कर रहे हैं और हमारी पिक्चर्स और हमारी तस्वीर पब्लिकली लिस्टेड प्रॉपर्टी हैं। ये शो यूट्यूब पे जाएगा, मेरी आपकी आवाज़ और हमारी तस्वीर अवेलेबल होंगी। सो अब तो इतना ख़तरनाक टाइम है कि आप सिर्फ ऑडियो लेके, मैं सोनिया की या सर फैसल आपकी ऑडियो लेके अपनी आवाज़ में, आसान से इसका तरीका होता है कि हमारे पास एक सैम्पल होना चाहिए। वो सैम्पल मैंने आप दोनों की आवाज़ में से किसी एक की आवाज़ ली और फिर मैंने अपनी आवाज़ में बताया कि ये बोलना है। सो मेरे कहे हुए लफ्ज़ क्लोन आपकी आवाज़ पे हो जाएंगे और आप कभी भी ये साबित नहीं कर सकते कि वो आप नहीं हैं। इसीलिए जब ChatGPT आया और जब OpenAI लॉन्च हुआ तो उन्होंने कहा कि इसकी रेगुलेशन होनी चाहिए। सैम ऑल्टमैन ने बनाया था OpenAI, फिर वो छोड़ के उन्होंने कहा रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए और एलॉन उसके पार्टनर थे। सो पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि आने वाले टाइम में आपके लिए ये जानना बहुत मुश्किल होगा कि आप जो तस्वीर या जो कंटेंट इंटरनेट पे कंज्यूम कर रहे हैं क्या वो असल है या नहीं है। मैं आपको 10 ऐसे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स दिखा सकता हूँ जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो AI जनरेटेड है, वो असल में एग्जिस्ट नहीं करते। और लोग नीचे पाकिस्तानी, अमेरिकन, इंडियंस उसके नीचे कमेंट कर रहे होते हैं कि इनबॉक्स चेक करें, DM चेक करें। गुड लुकिंग गुड। वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड है। सो
जब डेवलपमेंट की बात हो रही है ऑब्वियसली फ़ायदे भी बहुत हैं। आप घर बैठे मतलब पहले अगर मुझे एक फ़ोटोशूट करवाना था तो हम एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक गाड़ी के साथ एक मॉडल को खड़े करके बिल्कुल एक ऐसा गाड़ी है। की मार्केटिंग के लिए फ़ोटोशूट कराना है। सो हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें खातून भी चाहिए, हमें उसकी वार्डरोब भी मैनेज करने हैं, हमें कैमरा क्रू भी चाहिए, हमें एक सेट भी चाहिए जिस पे गाड़ी खड़ी करे। लेकिन मैं मिड जर्नी को एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि जनरेट अ गुड लुकिंग वुमेन वेयरिंग अ ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉस्ट्यूम और इस मॉडल की इस ब्रांड की गाड़ी के आगे खड़ी हो और चांद पे खड़ी हो, सहरा में खड़ी हो, 5 मिनट में निकल आएगा। बल्कि मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बना के भेज भी सकता हूँ, आप चला सकते हैं। सो जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ पे नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि रेगुलेशन नहीं है और देयर इज़ नो, आपके व्हाट्सएप का फोरेंसिक नहीं हो सकता आज तक पाकिस्तान में। तो जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड डेटा आएगा तो उसको चेक करना बहुत मुश्किल है। तो अब इसमें फ़हद ऐसा है कि यू नो इट वेरी वेल कि अब तो दुनिया 5th जनरेशन वॉर लड़ रही है डिजिटली। हम इतने ज़्यादा अगर तो कनेक्टेड हैं तो उतने ही ज़्यादा ख़तरात भी हैं। और एक और इसमें फिर सवाल ये भी आता है, बहुत से लोग जो है वो ये समझते हैं कि अब उनकी नौकरियां ख़तरे में पड़ गई, उनकी जॉब्स ख़तरे में पड़ गई हैं। डू यू थिंक क्या ये बात सही है कि वाकई जैसे कि आपने एक मिसाल तो दी लेकिन कुछ चीज़ें इररिप्लेसेबल भी हैं ना, तो डू यू थिंक कि एआई खा जाएगा, एआई जो है वो सबकी नौकरियां खा जाएगा? क्या ये बयानिया दुरुस्त है या फिर एआई बेहतरी लाएगा? ये बयानिया दुरुस्त है? सर एआई, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो एआई लाइकली टेक ओवर कर लेगा, अभी नहीं 10 साल में 15 साल में पाकिस्तानी मार्केट की अगर हम बात करें। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें बेहतरी होगी। फॉर इंस्टेंस मेडिकल की फील्ड में इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। आप ऑपरेशंस मशीन्स कर सकती हैं लेकिन एक इंसान डॉक्टर का होना ज़रूरी है। इसी तरह जो डिजिटल की अगर हम बात करें, वीडियो एडिटिंग में आपके शोज़ के, हम सबका मीडिया से ताल्लुक़ है, शो कटता है उसके चंक्स निकलते हैं, उसके स्लग्स डलते हैं। इंटरनेट पे ऐसे एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जो अंग्रेज़ी में अगर कंटेंट है शो का, उसकी ऑटो एनालिसिस करेंगे, उसको काटेंगे और उसके कैप्शंस भी दे देंगे इंग्लिश में। उर्दू में आने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। सो वीडियो एडिटर्स की जॉब इज़ एट रिस्क। मैंने आपको अभी ग्राफिक की एग्जांपल दी, घर बैठे आप $20 की सब्सक्रिप्शन पे कोई भी आर्ट जनरेट कर सकते हैं। सो ग्राफिक्स की भी नॉट कम्प्लीटली बट इट इज़ लाइकली एट वेरी मच रिस्क। जो जॉब्स ख़त्म हो रही हैं उनमें सबसे मेजर है कंटेंट राइटर्स की। चैट जीपीटी को आप बताएं, वो सारे का सारा आपको निकाल के दे देता है। माइक्रोसॉफ्ट का को पायलट हो गया, गूगल का जेमिनाई हो गया, ये आपको हर दुनिया जहान की रिसर्च करके दे देते हैं। और आप मतलब जो कॉपी राइटर्स को आप पैसे देते थे वो आप सब्सक्रिप्शन पे लगा दें तो चैट जीपीटी का प्रो वर्जन इट्स लाइक मोर देन अ पीएचडी से ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है। सो इम्प्रूवमेंट कुछ सर्टन फील्ड्स में है, लेकिन अगर हमने एआई को अडाप्ट ना किया तो लाइकली देयर वुड बी रिसेशन या लोगों की जॉब्स जाने का ख़तरा है। सो इनको भी ऑपरेट करने के लिए मतलब वो जो एआई इनेबल्ड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है या मिड जर्नी है, उसके जो प्रॉम्प्ट्स हैं या चैट जीपीटी को क्या प्रॉम्प्ट देना है, उससे डेटा कैसे लेना है, वो भी एक साइंस है, उसको भी हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। तो सो उस फहद, पर अगर लोग काम जी, करना जी, शुरू बिल्कुल। करें तो शायद वो इसके साथ लिंक फहद, मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान में तो जो चीज़ आती है ना उसका पॉजिटिव पहलू, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, पॉजिटिव पहलू बाद में रख लिया जाता है। पहले उसको एज नेगेटिव पर्सपेक्टिव के तौर पर उसको लेकर और नेगेटिविटी फैलाना, लाइक वही वीडियो फेक वीडियोस जो आ जाती हैं इस तरह से। तो हम पाकिस्तानी नेशन, एज ए पाकिस्तानी नेशन, हम कब सीखेंगे कि इतने अच्छे टूल को, इससे हम बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हैं, माशरे में बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं, काम भी बहुत अच्छा आ सकता है, कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, स्कूल्स में, जगह जगह। हम एज ए पाकिस्तानी नेशन इस एआई को, डिजिटल प्लेटफॉर्म को कब पॉजिटिव लेकर इसको कब प्रॉपरली सीख सकेंगे? देखिए 80% जैसे एग्ज़ाम्पल है, यू टेक अ नाइफ, तो आप उससे फ्रूट भी काट सकते हैं, आप किसी की गर्दन भी काट सकते हैं। सो ये इस्तेमाल जब सोशल मीडिया भी आया था, जब वर्ल्ड वाइड वेब थी, वेब 1.0 आया, फिर 2.0 आया, फिर अभी हम वेब 3 में जा रहे हैं। सो इसको मैं समझता हूँ कि ये एक वर्चुअल रियलिटी है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो असल दुनिया में, शायद हम अगर इसको कहें कि ये वर्चुअल थ्रेट है, लेकिन इसका जो हार्म या जो इसका फ़ायदा है वो रियल वर्ल्ड में है।
इस्तेमाल और उसकी जो रिpercussions हैं वो इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करती हैं। अगर मैं इसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल करना चाहूँ तो हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों को, और हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं जो महीने का $1500-2000 सिर्फ नॉर्मल सी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की साइंस ऑफ़र करके सर्विसेज में कमा रहे हैं। लेकिन अगर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट करना चाहें हम किसी की भी तस्वीरें निकाल के उसको AI पे एडिट करके कुछ भी कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में इसमें जो हमारी कोर वैल्यूज़ हैं, जो हमारी ब्रिंगिंग है कि पूरी दुनिया, इंडिया अब से इतना आगे निकल गया है और हम अभी तक एक दूसरे की टांगें खींचने में, एक दूसरे को मलाइन करने में लगे हुए। सो मेरे ख्याल में रादर देन द यूज़ ऑफ दैट प्लेटफॉर्म पर्टिकुलरली, उसकी डिसरप्शन से ज़्यादा हमारी जो वैल्यूज़ हैं या हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं और किस तरह से हम उसका इम्पैक्ट करना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स सोली। बिल्कुल फ़हद, आप माशाल्लाह से इतनी छोटी उम्र में इतना एक तमगा, जो एक बहुत बड़ी बात है, इतनी यंग एज में एहसास को हासिल करना, आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन है। कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने जैसे और यंगस्टर्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? ज़िंदगी में आपको जो कुछ मिलता है सोनिया और सर फैसल, वो आपका नहीं होता। अगर आप उन चीज़ों के साथ अटैच होने लग जाएं और आपको लगे कि ये मुझे इसलिए मिला है कि मैं बड़ी तोप चीज़ था या मैं बड़ा कमाल का आदमी था, तो वो आपका नहीं है। सो उन तमाम लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, मेरा सिर्फ एक मैसेज है कि आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो नाम है उसमें लोगों का हिस्सा है, चाहे वो काम है आप लोगों में बांटते हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास फेम है, आप कोशिश करें कि उससे लोगों का फ़ायदा कर सकें। इस माशरे की सबसे, और अपने आसपास के लोगों की कदर करें। इस माशरे की सबसे बड़ी जो मुझे प्रॉब्लम लगती है वो ये कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम लोगों का एहसास करते हैं, हम लोगों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन शायद हम अपने आसपास के लोगों की कदर नहीं करते। और मुझे ये हमेशा से लगा है कि मोहब्बत से ज़्यादा कदर की ज़रूरत है। सो आपके आसपास के लोगों की, आपके ऑफिस का टी बॉय, आपके ऑफिस का गार्ड, और ये उसके नसीब का शायद आपको मिल रहा हो। बहुत शुक्रिया फाद मलिक। तो लोगों की कदर करें, लोगों का एहसास बिल्कुल बिल्कुल फाद मलिक, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।